हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो सी टैट की बात करेंगे आज की क्लास में। सी टैट पेपर नंबर 2 एसएसटी के लिए ये क्लास रहने वाली है और 2026 से जुलाई अगस्त तक आ सकता है सी टैट का पेपर। तो उसके लिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संसाधन। ये जियोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिसोर्सेज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये सी टैट में, एच टैट में, रीट में, ठीक है, इसमें जो जियोग्राफी का सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं किसी टॉपिक से, वो यही टॉपिक रहता है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसाधन होते क्या हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु, ठीक है, या पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, जिसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो ये संसाधनों में जो है वो हर कुछ आ जाता है, जैसे कि जो भी मनुष्य बनाता है जिन चीजों को, जैसे भवन है, तकनीकें हैं, पुल हैं, ये मनुष्य द्वारा निर्मित जो संसाधन है वो कहलाते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा है, वन है, जंगल है, कोयला है, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि आपने सिंपल वे में ये याद रखना है कि जो भी चीजें जो है वो हमारे उपयोग यानी कि मनुष्य के उपयोग में आती हैं, वो हर चीज जो है वो संसाधन जो है वो कहलाती है। ठीक है, आगे है कि संसाधन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, दोनों एक तरह के क्वेश्चन जो है वो सी टैट के एग्जाम में इससे बनते हैं। ठीक है, तो एक हो सकता है कि आपको एक बहुत लंबा क्वेश्चन करके ऑप्शंस में देके बहुत बड़े बड़े ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज किया जाए सी टैट के एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं संसाधन नाम के टॉपिक से। ठीक है, रिसोर्सेज से। तो वहां पर अगर जो मनुष्य जो है अपनी स्वयं अपनी क्षमता से, ज्ञान से, कौशल से संसाधनों का जो है वो प्रयोग करते हैं और उनके ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनका जो वर्गीकरण है वो दो तरह के संसाधनों में किया जाता है। ठीक है, इनका वर्गीकरण किया जाता है, एक होते हैं नवीकरणीय और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनकी पूर्ति की जा सकती है दूसरी बार। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, आगे दिया भी गया होगा, देख लीजिए। ये सभी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखे गए हैं संसाधन टॉपिक के ऊपर, और इससे ही रिलेटेड हम आगे जो है वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि संसाधन जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, जो भी चीज यानी कि जो भी चीज जो है वो मनुष्य की जरूरत को अगर पूरा कर रही है, वो हर कुछ जो है वो संसाधन कहलाता है। जैसे कि भगवान के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा जो संसाधन बनाए गए हैं, वो नदियां हैं, पहाड़ हैं और जंगल हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों की बात हो गई जो प्रकृति से मिलते हैं, जैसे जल, वन, खनिज, ये सभी जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। लेकिन मानव निर्मित जो संसाधन हैं वो ये होते हैं, जैसे मशीनें हो गई जो मनुष्य ने खुद बनाई हैं, सड़कें हो गई जो मनुष्य ने बनाई हैं, भवन हो गए, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो मनुष्य ने बनाई हैं, उनका भी उपयोग मनुष्य ही कर रहा है, तो वो भी संसाधन ही है। लेकिन वो किस प्रकार के संसाधन है, वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है मानव संसाधन। तो मानव संसाधन वो होते हैं जो लोग और उनकी स्किल्स जो लोगों के पास हैं, उनको मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसाधनों को दो टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, संसाधनों को टू टाइप्स में जो है वो वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय नवीकरणीय जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, तो ये सभी जो है रिन्यूएबल में जो संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनमें आते हैं। ठीक है, नवीकरणीय में आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी रिन्यूएबल में रिसोर्सेज में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो पूर्ति है वो की जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जो रिसोर्सेज, ठीक है, जो अनवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, इनकी आपूर्ति जो है वो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये नॉन रिन्यूएबल जो है, अनवीकरणीय संसाधन जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि
इस चैनल पर जो भी आपके लिए क्लास बनती है वो आपके तक उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, आपको कैसी लगी। हर कुछ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर कोई सुधार आप चाहते हो या कहीं पे आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको गलत बता दिया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि बहुत सारी इसी तरह की क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ सीटेट के एग्जाम के लिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं इन क्लासेस में। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उनको भी जाकर जरूर चेक करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में उन क्लासेस में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए बात करते हैं अब एमसीक्यूज की या फिर जो पीवाईक्यूज हैं इस टॉपिक से जो पूछे जाते हैं, संसाधन टॉपिक से, जो रिसोर्सेज टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनकी बातें हम करते हैं। इस क्लास में बस एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट की सी टैट के एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 30 एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन जो बेकार हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि जो मनुष्य के उपयोग में अगर चीज आ रही है वो संसाधन कहलाती है। दूसरा है जो उपयोगी हो। तीसरा है जो महंगा हो, जो दिखने में अच्छा हो। तो ऐसी बात नहीं है कि हर महंगी चीज ही संसाधन कहलाएगी। वो अगर वो चीज सस्ती भी है और मनुष्य के उपयोग में आ रही है तो वो जो है संसाधन ही कहलाएगी। जो दिखने में अच्छा हो ये तो कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि दिखने में अच्छा हो चाहे दिखने में अच्छा ना भी हो, अगर संसाधन तो संसाधन ही होता है। ठीक है, तो बेकार चीज भी नहीं होगी, महंगी चीज भी नहीं होगी, दिखने में अच्छी भी चीज भी नहीं होगी। इसका उत्तर जो होगा वो बी नंबर होगा, जो उपयोगी हो। ठीक है, जो भी चीज उपयोगी हो वो जो है वो संसाधन कहलाती है। ठीक है, नंबर 2 पर है जल किस प्रकार का संसाधन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो वाटर है वो किस प्रकार का रिसोर्सेज है तो आपने जो बताना है उत्तर वो है मानव निर्मित है, बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक है, कृत्रिम है या निजी है। निजी तो नहीं है क्योंकि पानी जो है वो नदियां अगर बह रही हैं तो वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी दो व्यक्तियों की नहीं है, ये निजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम। कृत्रिम भी नहीं है, पानी को कृत्रिम कैसे बनाया जा सकता है, ये प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है तो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि संसाधन 3 प्रकार के हमने देखे वहां पर। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन में जल जो है वो आता है। ठीक है, नदियां, झरने और पहाड़ वगैरह जितनी भी चीजें हैं ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। अच्छा, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि अम, यही यही क्वेश्चन सेम जो है वो पूछे गए हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है या मानव संसाधन है या कृत्रिम संसाधन है। ये जो कोयला है जो वो अभी हमने पढ़ा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, कोयले की आपूर्ति करना बहुत ज्यादा कठिन जो है हो जाता है। ठीक है, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय होती है, अनवीकरणीय होती है, निजी होती है या खनिज होती है। तो जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय होती है, यानी कि उसकी आपूर्ति की जा सकती है। अगर वो समाप्त भी हो जाती है तो उसकी आपूर्ति जो है फिर से की जा सकती है। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा आपने याद रखना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन हमने अभी पढ़ा था कि मानव जी की जो खुद की स्किल्स हैं, खुद की जो योग्यताएं हैं वो मानव संसाधन में आती हैं। जैसे कि पेड़ बिल्कुल नहीं, वो प्राकृतिक संसाधन है। पानी भी हमने अभी पढ़ा, वो भी प्राकृतिक संसाधन है। पत्थर जो है वो भी प्राकृतिक संसाधन में आएंगे। केवल शिक्षक जो है वो खुद अपनी योग्यता से बना है तो वो जो है वो मानव संसाधन के अंडर आएगा। ठीक है, तो शिक्षक एक व्यक्ति जो बना है वो खुद अपनी स्किल्स को डेवलप करके बना है। तो वो जो शिक्षक एक पद है वो जो है वो इसमें आएगा मानव संसाधन में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी होता है। संसाधनों का संरक्षण जो है वो क्यों जरूरी होता है, भविष्य करने सॉरी खत्म करने के लिए, भविष्य के लिए या बेचने के लिए या सजाने के लिए। तो खत्म करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, संसाधनों का संरक्षण करना है। ठीक है, संसाधनों को जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनकी आपूर्ति करना बहुत कठिन है
तो भगवान के दिए हुए तोहफे, आप मान लो कि वो इंसान को भगवान ने तोहफे दिए हुए हैं, तो उनकी आपूर्ति करना बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक है? तो खत्म करने के लिए संसाधनों का संरक्षण हम क्यों करेंगे? तो फिर संरक्षण ही क्यों करेंगे? दूसरा है बेचने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। बेचने के लिए क्यों संरक्षण करेंगे संसाधनों का? सजाने के लिए भी नहीं करेंगे। हम भविष्य के लिए, ठीक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक है, जो भी हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए ये संरक्षण जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि संसाधनों का जो संरक्षण है, रिसोर्सेज को जो संरक्षण करना है वो इसलिए करना है ताकि आने वाले भविष्य में जो भी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए इन संसाधनों का उपयोग वो भी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, मानव निर्मित है, ये सामाजिक संसाधन है। सामाजिक संसाधन तो वैसे कोई भी नहीं होता, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। मानव निर्मित संसाधन पेट्रोलियम बिल्कुल भी नहीं है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय क्या होगा? तो इसका होगा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इसकी आपूर्ति नहीं की जा सकती है। अगर पेट्रोलियम एक बार खत्म हो गया तो उसको दूसरी बार हम बना नहीं सकते हैं, उसको हम दूसरी बार से कहीं से पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, अनवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो कौन जो है वो प्राकृतिक संसाधन है निम्न में से? तो जैसे यहाँ पर प्राकृतिक पूछे हैं, तो प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति के द्वारा या भगवान के द्वारा हमें दिए गए हैं। सड़क, सड़क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सड़क तो मानव निर्मित है, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल भी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। मशीनें भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। अब बचा ऑप्शन नंबर सी। तो हवा, हवा जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हवा को हम खुद थोड़ी ना बना सकते हैं, वो तो खुद ही बनती है, ठीक है। तो हवा जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन में आती है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज है हवा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, विंड जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर आती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन किस प्रकार के संसाधन है? वन जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? वन मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाए हैं वन? बिल्कुल भी नहीं। प्राकृतिक है, निजी है, सामाजिक है। तो सामाजिक तो मैंने आपको पहले बता दी कि सामाजिक तो संसाधन कोई होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। निजी संसाधन भी कोई नहीं होते हैं, इनको भी एलिमिनेट कर देंगे। बचा मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो वन मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, ठीक है। जो जंगल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वो मनुष्य ने नहीं बनाए हैं, वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के अंडर आते हैं वन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। संसाधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिसोर्सेज का जो ऑब्जेक्ट है, वो मेन ऑब्जेक्ट वो क्या है? रिसोर्सेज मतलब हम मतलब क्यों उसका यूज करते हैं, मतलब क्यों चाहिए हमें वो, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सजावट करने के लिए। संसाधन का उपयोग हम सजावट के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम अपने उपयोग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बर्बादी के लिए, व्यापार के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो बी नंबर रहेगा, हम उसको उपयोग कर सकें, ठीक है। तो संसाधनों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वो मनुष्य जो है वो उसका उपयोग कर सके, ठीक है। मनुष्य जो है वो उस चीज का उपयोग जो है सही मायने में कर सके, ठीक है। जैसे कि मनुष्य के काम में आने वाली हर चीज को संसाधन कहते हैं, तो जो मनुष्य जो है उसको अगर उपयोग कर रहा है तो वो संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो पवन ऊर्जा जो है क्या जल से प्राप्त होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर पवन है, पवन क्या होती है? पवन जो है वो हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका पर्यायवाची है? हवा का, ठीक है। तो पवन ऊर्जा कहा गया है। तो पवन ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? जल से। वाटर से कहाँ जो है वो हवा प्राप्त होगी, ठीक है। तो आगे है मिट्टी, मिट्टी से बिल्कुल नहीं। सूर्य, सूर्य से बिल्कुल नहीं। हवा जो है, पवन जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो हवा से ही पवन ऊर्जा जो है वो प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित संसाधन जो है उसका उदाहरण देना है नदी, पहाड़, सड़क या फिर जंगल। तो जंगल जो है मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। पहाड़ जो है वो भी मानव निर्मित नहीं है, वो भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। बाकी नदी रही, नदी यानी कि पानी वगैरह जो है वो भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, तो वो सड़क, ठीक है। सड़क जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। सड़क जो है वो मनुष्य ने स्वयं बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन किसके लिए उपयोगी होते हैं?
संसाधन जो हैं, रिसोर्सेज जो हैं, किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं? जानवरों के लिए? बिल्कुल नहीं। मशीनों के लिए क्यों उपयोगी होगा? सरकार के लिए क्यों उपयोगी होगा? ये तो हर मनुष्य के लिए जो संसाधन है वो ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जैसे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, जंगल हैं, तो ये सभी जो हैं वो संसाधन कहलाते हैं, ठीक है? तो संसाधन तो हर मनुष्य की ज़रूरत है, तो ये मानव के उपयोग के लिए होती हैं, ठीक है? मानव उपयोग के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है? तो कौन-सा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है? जैसे कि कोयला ऑप्शन दिया गया है, गैस ऑप्शन दिया गया है, सौर ऊर्जा ऑप्शन दिया गया है और पेट्रोल जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो नवीकरणीय बताना है, जिसका जो है वो दूसरी बार से हम आपूर्ति कर सकते हैं, तो वो है सौर ऊर्जा, ठीक है? सौर ऊर्जा जो है उसको दूसरी बार उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये नवीकरणीय रिन्यूएबल में रिसोर्सेज में आती है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सामाजिक संसाधन है या निजी संसाधन है? निजी संसाधन तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, सामाजिक संसाधन भी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हमने 3 प्रकार के ही संसाधन पढ़े हैं, ठीक है? वहाँ पर ये दोनों नहीं थे और बाकी बचा है मानव निर्मित। तो जो मिट्टी है वो मानव निर्मित नहीं होती है, मिट्टी को मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? तो मिट्टी जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? तो आपने याद रखना है नेचुरल रिसोर्स है ये। नेक्स्ट है कि संसाधन का सही उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधनों का अगर सही से उपयोग किया जा रहा है, उनकी बर्बादी बिल्कुल नहीं की जा रही है, तो वो क्या कहलाता है? बर्बादी कहलाती है? बिल्कुल नहीं, हम बर्बादी तो कर ही नहीं रहे हैं। उपयोग कहलाता है या विकास कहलाता है? हम अगर सही मायने में संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसका संरक्षण कहलाता है, ठीक है? क्या कहलाता है? संरक्षण उसका कहलाता है, ठीक है? तो जो संसाधन है उसका सही उपयोग संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अनवीकरणीय है? तो निम्न में से कौन जो है वो अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल। तो जल है, सूर्य है, कोयला है या हवा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी कोयला, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधनों में आता है, ठीक है? कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधनों के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन का अर्थ, ठीक है? तो मानव संसाधन का अर्थ क्या है? तो मानव संसाधन का अर्थ है मशीन, लोग या पानी या जंगल, ठीक है? तो मानव संसाधन जो मनुष्य जो है वो खुद अपनी स्किल से बनाता है, तो लोग होगा, ठीक है? लोग जो हैं, जो लोग जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वो मानव संसाधन के अंडर आएगा। बाकी मशीनें तो मानव निर्मित हैं, पानी प्राकृतिक है, जंगल प्राकृतिक हैं, तो लोग जो हैं वो मानव संसाधन के अंडर आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बिजली उत्पादन में कौन सा संसाधन जो है वो उपयोग होता है? तो बिजली के उत्पादन में कौन सा संसाधन उपयोग होता है? जैसा कि आपने देखा है, बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं हिमाचल में भी, ठीक है? तो वहां पर ये जो बिजली उत्पादन है उसका संसाधन कौन सा संसाधन जो है बिजली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऊर्जा, पत्थर, लकड़ी या कागज। तो इसके लिए जो बिजली उत्पादन के लिए जो संसाधन उपयोग किया जाता है वो ऊर्जा किया जाता है, ठीक है? ऊर्जा, एनर्जी जो है वो मानव संसाधन बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है क्या रंग के आधार पर तो होता है, उपयोग के आधार पर होता है, आकार के आधार पर या वजन के आधार पर? जो संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है वो उपयोग के आधार पर किया जाता है कि उन संसाधनों का उपयोग जो है वो कितना किया जा रहा है, ठीक है? और कितने इंपॉर्टेंट वो संसाधन है, तो उनके आधार पर इसका वर्गीकरण डिवाइडेशन जो है वो की जाती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका उपयोग जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या करता है, ठीक है? तो संसाधनों का जो हद से ज्यादा उपयोग किया जाता है तो वो क्या करता है? वो जो है विकास करता है, बिल्कुल नहीं। संरक्षण करता है, बिल्कुल नहीं। कमी या वृद्धि। तो संसाधनों का अगर बहुत ज्यादा वेस्टेज की जाएगी किसी भी संसाधन की, तो वो जो है उसमें कमी लाता है, ठीक है? उपयोग सबसे ज्यादा अगर किया जा रहा है, अगर ढंग से उपयोग किया जा रहा है, तो वो संरक्षण कहलाता है। अगर उपयोग ढंग से नहीं किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है या बहुत ज्यादा गलत तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है, तो वो उस संसाधन की कमी कहलाती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है? और जल संरक्षण क्यों जरूरी है? खेल के लिए, भविष्य के लिए, सजावट के लिए या व्यापार के लिए? इसी तरह का भी क्वेश्चन हमने पीछे भी पढ़ा।
तो जो जल संरक्षण है वो भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसाधनों के का संतुलित उपयोग क्या कहलाता है। तो संसाधनों का जो संतुलित उपयोग है, अगर हम उनका संतुलित उपयोग कर रहे हैं, उनका सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसका संरक्षण जो है वो कहलाता है। ठीक है, विकास, संरक्षण या विनाश या उत्पादन, तो उसका संरक्षण कहलाता है अगर हम सही ढंग से उसका प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित है। तो निम्न में से कौन मानव निर्मित है? क्या हवा मानव निर्मित है, नदी मानव निर्मित है, पुल है, मिट्टी है? तो जो मानव निर्मित अगर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी। तो जो जो पुल है वो मानव निर्मित है। ठीक है, नदी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधन है। केवल जो पुल हैं, ब्रिजेस हैं जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं, तो वो मानव निर्मित के अंडर आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन कहाँ से मिलते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है, क्या वो फैक्ट्री से मिलते हैं, या वो घर से मिलते हैं, क्या वो बाजार से मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है हो जाएगा वो प्रकृति से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है तो भगवान से या प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि नदियां, पहाड़, जंगल, ये सब चीजें जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के अंदर आती हैं, तो ये प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, पानी से मिलती है, मिट्टी से मिलती है, या हवा से मिलती है? तो एनर्जी जो है वो हमें पानी से कैसे मिलेगी, मिट्टी से कैसे मिलेगी, या हवा से कैसे मिलेगी? एनर्जी जो है वो हमें सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है वो सूर्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का सही प्रबंधन क्या कहलाता है। संसाधनों का अगर सही प्रबंधन हो रहा है, सेम वही क्वेश्चन है कि संरक्षण या सही उपयोग अगर करते हैं संसाधनों तो वो क्या कहलाता है। वही क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड चेंज किया हुआ है, यहाँ पर प्रबंधन लिख दिया गया हुआ है। वो संसाधनों का अगर सही प्रबंधन किया जाता है तो वो विनाश कहलाता है? बिल्कुल नहीं, संरक्षण कहलाता है। यस, बिल्कुल संरक्षण कहलाता है। अगर हम संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं तो वो उसका संरक्षण जो है वो कहलाता है। उत्पादन, उपयोग, ये सब कुछ भी नहीं होगा, संरक्षण जो है वो कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संसाधन खत्म हो सकता है। तो सौर ऊर्जा, हवा, कोयला या जल। तो जो कोयला है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, तो जो कोयला है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का संसाधन है कि ये नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की लास्ट क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों का गलत उपयोग क्या कहलाता है। अगर संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में उनका जो है वो उपयोग किया जा रहा है, उसका वेस्टेज की जा रही है संसाधनों की, तो वो जो है संरक्षण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। विकास कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। उत्पादन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। वो कहलाएगा उसका दोहन। ठीक है, क्या कहलाएगा? उसका दोहन कहलाएगा। ठीक है, गलत तरीके से अगर गलत उपयोग अगर हो रहा है तो वो दोहन कहलाता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। तो संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है ऑप्शन नंबर बी कि जरूरत पूरी करना। ठीक है, अपनी जरूरत को पूरा कीजिए। जरूरत से ज्यादा जो स्टोर किया जाता है वो हमेशा जो है वो दोहन ही कहलाता है। ठीक है, एक उदाहरण में अगर आपको देती हूँ कि जैसा मान लो कि जो नदियां हैं उनके किनारे से जो बाकी बालू वगैरह या फिर जो पत्थर वगैरह लिए जाते हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा रूप में अगर उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा खनन किया जाता है नदियों का या उनका, तो वो फिर उसका दोहन कहलाता है। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को हमें करना चाहिए यूज़। ठीक है, तो ये संसाधनों का सही उपयोग कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जरूरत पूरी करना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने क्लास तक एंड तक जरूर देखा होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके मुझे जरूर बता दें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, और अगर किसी और टॉपिक पर स्पेशली आप क्लास चाहते हो तो आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो कि मैम हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए। मैं उसी टॉपिक पर सेम आपको एमसीक्यूज बनाकर लाने की कोशिश करूंगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।